ऐसा क्या है जो आपको हमेशा ही रोक रहा है कुछ नई दिशा में आगे बढ़ने से, कुछ नया करने से, कुछ क्रिएटिव करने से, कुछ अमेजिंग करने से, राइट? अपने आप को थोड़ा डिफरेंट वे में, डिफरेंट एंगल से डिस्कवर करने से, अपने आप को खुद की पहचान अलग तरीके से करने से। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हमेशा ही रोक कर रखती है? वेल, आंसर बड़ा ही सिंपल है, और वो ये है कि आपके खुद के बिलीव्स, आपकी खुद की थॉट प्रोसेस एंड माइंडसेट। यस गाइस, इस सेशन को आप एंड तक सुने और इससे आपके बहुत सारे बिलीव्स शायद आज चेंज हो जाएंगे और आपको एक नया माइंडसेट मिलेगा। तो आपका माइंडसेट भी डेफिनेटली उसमें भी शिफ्ट आने वाला है। वेल, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आखिर में जो भी आपको प्राप्त करना है, यदि उसके प्रति आपका पैशन है तो फॉर श्योर आपके लिए वो रास्ता तो बन चुका है। ज़्यादातर लोगों की समस्या यही होती है कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना होता है। उनके लिए उनका रास्ता ही नहीं बना हुआ होता। उनको ये नहीं पता कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, क्या सिस्टम्स रहेंगे, और उन सिस्टम को किस टाइप से बनाना है और फॉलो करना है। सो जब तक लोगों के दिमाग में यही रहेगा कि आखिर में हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन हम किस टाइप से आगे बढ़ सकते हैं, ये उनकी क्लैरिटी नहीं है, तब तक वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तब तक वो हमेशा यूँ ही कन्फ्यूज होकर चलते रहते हैं। वेल, जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंसान का कोई पर्टिकुलर टारगेट होता है कि उसे एटलीस्ट 10 लाख लोगों की लाइफ को एम्पावर करना है, तो ये उसके लिए उसका अब पर्टिकुलर टारगेट हो चुका है, एक प्रॉपर टारगेट हो चुका है। तो अब उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने कोर्सेज, अपने ट्रेनिंग्स, अपने वीडियोस, अपनी पोस्ट और अपनी किताबें या ऐसे जो भी स्टफ्स हैं, उसके ज़रिए वो लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करेगा, लोगों को एम्पावर करने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि उसका रास्ता अब क्लियर है, उसका लॉन्ग टर्म विजन अब क्लियर है, तो डेफिनेटली वो उसी एंगल से आगे बढ़ना चाहेगा। इसी तरीके से यदि हमें भी आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली हमें अपने ओल्ड बिलीफ को चैलेंज तो करना ही पड़ेगा। हमें अपने पुराने जो हमारे बिलीफ्स थे, यानी कि जो पुराने हमारे जो ख्यालात थे, जिन ख्यालों से हम आगे बढ़े हैं, जिन बातों को सुनकर हम आगे सुनकर ही हम बड़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं, और अभी तक भी उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमें ये भी पता है कि वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। सिंपली जस्ट टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, और वहाँ से कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं मिलता है, कुछ ज़्यादा आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो फिर क्यों आखिर में ऐसे बिलीफ सिस्टम को पकड़ कर बैठे हैं? उससे क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली नथिंग। जब हमें पता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, और जो ना तो कुछ प्रोडक्टिव होता है, ना ही इससे आपकी लेगेसी में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, और ना ही आप लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर वे में इम्पैक्ट भी छोड़ पाते हैं, तो फिर ऐसे बिलीव्स को हमें डेफिनेटली आज ही, बल्कि अभी से ही छोड़ देना चाहिए। वेल, हो सकता है लोग अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने आइडियाज़ के हिसाब से, या अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दोज स्टॉक्स। उन पर्टिकुलर बातों का एक्चुअल में क्या मतलब है, या एक्चुअल में उन बिलीव्स का क्या मतलब है। क्या ऑब्वियसली वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है? नहीं, ये भी आपको अपने आप से पूछना ही पड़ेगा, अपने आप से ही आपको ये जानना पड़ेगा। वेल, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड बिलीव्स हैं जहाँ से आप फॉर श्योर आगे बढ़ेंगे, राइट? तो कुछ नया करने से, कुछ नए स्टार्टअप से, कुछ नए वेंचर्स ओपन करने से, कुछ नए आइडियाज़ से, कुछ नए कंट्रीब्यूशन से, या कुछ नए फ्रीलांसिंग वर्क से, यानी कि जहाँ से आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हो, कुछ ब्रांड्स को आप हेल्प करते हो अपने स्किल्स से। तो इस प्रकार से जब आप अपनी स्किल्स को ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो फॉर श्योर आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप में वो स्किल्स हैं और आप उसके लिए अब डिज़र्व करते हो। उन वंडरफुल रिजल्ट्स के लिए आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हो। तो ये एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ये एक जुनून होना ही चाहिए, वो आपके अंदर डेफिनेटली एनर्जी होनी चाहिए, जहाँ से आप कुछ डिफरेंट बनना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए और इस पूरे वर्ल्ड के लिए, जहाँ से कि आप अपने एक लेगेसी एक डिफरेंट वे में बना सकें, अपनी लेगेसी छोड़ कर जाएँ, राइट? सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा ही हमें अपने ओल्ड बिलीफ को छोड़ना ही पड़ेगा, और तभी हम आगे भी बढ़ सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में। तो हमें राइट डायरेक्शन में यदि हम अपने राइट एफर्ट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स भी राइट ही मिलेंगे, करेक्ट मिलेंगे, राइट? सो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हमें जानना ही पड़ेगा। वेल, होपफुली आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि आखिर में किस प्रकार से आपके ओल्ड बिलीफ से आपको पीछे रखते हैं। इन सब का कारण होता है पास्ट प्रोग्रामिंग, यानी कि जब बचपन से लेकर जब तक आप अभी बड़े हुए हैं, तब तक आपने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या महसूस किया है, क्या करते हुए लोगों को देखा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके बिलीफ्स भी बन जाते हैं, आपकी भी थॉट प्रोसेस बन जाती है, आपका माइंड सेट बन जाता है, और आप भी
उसी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ते हैं। तो फॉर श्योर आपको भी अपनी उस साइकोलॉजी में शिफ्ट लेकर आना है, चेंजेस लेकर आने हैं, और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी थॉट प्रोसेस से, एक्शन से, आइडियाज़ से, प्लानिंग से, माइंडसेट से आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप जितना चाहें उतना अचीव कर सकते हैं, उससे भी इवन ज़्यादा। तो आप राइट डायरेक्शन में राइट रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें अपने ओल्ड बिलीव्स को न्यू बिलीव्स के साथ में रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा, और जब हम रिप्लेस कर लेंगे तो फॉर श्योर हमारी लाइफ भी नेक्स्ट लेवल को चली जाती है, जहाँ से हम नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट्स भी अचीव करते हैं। नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट्स हमारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा प्राउड का मोमेंट होती हैं, और ये हमें अंदर से खुशी देती है। तो फॉर श्योर ये हमारा टारगेट भी होना चाहिए कि हम अपने आप को डिस्कवर करें, अपने आप को आगे लेकर जाएं, और फॉर श्योर इससे आपको रियल रिकग्निशन मिलती है जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं। बिकॉज कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ही, राइट। टू अचीव समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग, एंड दैट्स व्हाट द फिलोसॉफी ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। तो इस फिलोसॉफी को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वेल गाइस, होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी इस सेशन से। तो इन सबको इम्प्लीमेंट करिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि आखिर में से कौन से बिलीफ्स हैं जो आपको पीछे रख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, या आपको आगे बढ़ने से आपकी प्रोग्रेस के लिए वो बाधा बने हुए हैं। तो फॉर श्योर जब आप अपने हिसाब से आत्मविश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आकर आपके सामने आएंगी। तो होपफुली आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, और इस प्रकार से अवेयरनेस फैलाइए, जिससे कि वीडियो बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए, उनकी लाइफ को एम्पावर कर पाए, राइट। वेल, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं किस प्रकार से ओल्ड बिलीफ आपको शेप कर रहे हैं, और आप किस प्रकार से अपने नए बिलीफ्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने नए बिलीफ्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको रियल ग्रोथ मिले। और अल्टीमेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर।